मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि भी एक वीडियो अपलोड करूं और अब ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में अपनी जो रीच है वो बढ़ाऊं। तो मैंने आज तक अभी यूट्यूब पे चैनल तो काफ़ी टाइम पहले बना लिया था, जैसे कि आईडी बनाते हैं, बट मैं उसमें एक भी कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैं शुरू से ही, जैसे कि अगर आप देखो कि हमारे समाज में जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं, जैसे कि आप 26/11 देख लो, निर्भया कांड देख लो, या आप देश में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं जिससे है उससे मेरा बड़ा ही लगाव है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो एक तरह का न्यूज़ मीडिया से रिलेटेड ही हो, जिसमें मैं आपको डेली की जो घटनाएं हमारे देश में घटित होती हैं उसके कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाऊँ, जिसमें हमारे देश में और जो समाज में है वो उन चीज़ों के बारे में छोटे से लेके बड़े तक को पता हो कि पीछे क्या हो चुका है, इतिहास क्या रह चुका है और इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो कैसे कैसे हुई हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जिसमें बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना कैसे हुई। तो जो मैं आज इंसिडेंट लेके आया हूँ वो अजमेर शरीफ की है। जो अजमेर शरीफ है, जहाँ अगर आपने देखा हो, राजस्थान में जयपुर एक जगह है जहाँ पे अजमेर एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक ऐसा आप कह सकते हो लोगों के लिए ऐसा है कि वहाँ पे लोग मन्नतें मांगने आते हैं, लोग दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। तो उसी एक अजमेर में जो एक घटना घटी थी और जो एक सी घटना थी जिसने पूरी दुनिया में हमारे इंडिया में बड़ा ही मतलब ऐसा ऐसा हो गया था कि लोग सन्न रह गए थे। मतलब आप अगर लगाओ तो इंडिया इंडिया में जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल आज तक के इतिहास में हुआ है, मतलब इतिहास में आप तो लगा लोगे आज़ादी के बाद से अब तक का, तो वो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जो हुआ था वो 1992 में अजमेर में हुआ था। और वो जो घटना थी वो सोफिया गर्ल्स कॉलेज, जो स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज है, उसकी घटना थी। तो कुछ ऐसा होता है कि जो अजमेर में जो लड़कियां हैं वो पढ़ती होती हैं, तो उसी में दो अजमेर में जो दरगाह है उसी में जो उनके जो वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं उन्हीं के परिवार के, उनकी परिवार में या क्या ऐसा कोई रिश्तेदारी में जो नफेस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे, क्योंकि ये जो दो लोग थे यही इस घटना को अंजाम देते हैं। मतलब घटना में भी ऐसा होता है कि जो लड़कियां थी वो उनको अपने फार्म हाउस में बुलाते हैं दोनों, और वहाँ पे जाकर उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनके कुछ क्लिप्स फ़ोटो ले लेते हैं या उनके कुछ ऐसी गंदी तस्वीरें ले लेते हैं जिससे उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि हम उनके परिवारजन को या भाई को, बहन को, या जो भी जिस लड़की की फैमिली में रहता है वो उनको हम बताएंगे कि तुमने ऐसे वैसे। तो लड़कियां इस चीज़ से शर्म के चक्कर में दुनिया को, ताकि ये चीज़ें दुनिया में ना जाएं और जिनसे उनको उनके पेरेंट्स को ऐसा बेइज्जती महसूस हो या उनको ऐसा लगे कि हम इनको स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं और ये यहाँ पे जाके क्या हरकतें करते हैं, इस डर की वजह से वो चुपचाप ये सहती रही। बट एक सहने की भी एक सीमा होती है। लोग एक बार, दो बार, तीन बार सह लेते हैं, बट रोज़ ही आना जाना, जिससे लड़कियाँ कॉलेज कम और घर में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करना सोच रही थी उस टाइम पे कि कॉलेज क्या जाएंगी, क्योंकि वो उनको ऐसे किसी भी माध्यम के थ्रू, जैसे अपना कोई दोस्त भेज दिया या कोई भी अपने नौकर नौकर को भेज के उसको कहते थे कि लड़की को आज उधर बुला रहे हैं, तो जिससे लड़कियां बड़ा ही शर्मसार अपने आप को फील करती थी और उनके कहने पे वहाँ जाती थी और जहाँ पे वो उससे ऐसा दुष्कर्म करते थे। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो उस टाइम पे पता लगी कि, तो ऐसा पता भी लगना भी कैसे लगना था पता, ये भी पता वैसे लगा कि जब लड़कियों का एक ही कॉलेज की लड़कियां वन बाय वन सुसाइड करने लग गई। तो एक पूरे अजमेर में एक ऐसा फैल गया कि एक ही कॉलेज की 6 लड़कियां वन बाय वन सुसाइड करती जा रही हैं, जिसमें कि कोई ऐसा वो भी नहीं पता लग रहा था कि ऐसा क्या क्लू है जिसमें लड़कियां वन बाय वन सुसाइड कर रही हैं। और कोई रिपोर्ट भी नहीं है पुलिस में कि जिस होता तो ऐसे है किसी केस में कि अगर कोई लड़कियां सुसाइड कर रही हैं तो वो उन चीज़ों को बताती हैं, सुसाइड नोट या कुछ नोट, बट उन्होंने कोई नोट नहीं है ऐसा, और अपना पंखे से लटक के या जैसे भी वो सुसाइड करती थी, कोई मेडिसिन खा के जैसे सुसाइड करती थी वो वैसे कर लेती थी। तो जब ये पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही थी, पुलिस भी आगे कैसे आती, क्योंकि इस पर काफ़ी बवाल हो जाता है जिससे हर कोई डरता है। तो जब ये चीज़ें हद पार हो गई और कुछ लड़कियां जो उन्हीं के कॉलेज की लड़कियां जिनके साथ भी सेम चीज़ें हुई थी, जब वो लड़कियां सोचती हैं कि हम कोर्ट जाने का फैसला लेती हैं, तो उसी टाइम पे एक अखबार था नव भारत ज्योति, जो कि काफ़ी फेमस अखबार था उस टाइम पे, जिसने ये सोचा कि इन लड़कियों का मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, हम इन चीज़ों को छापेंगे और इन लड़कियों का सुसाइड कैसे हो रहा है, क्यों हुआ, इन लड़कियों ने सुसाइड क्यों किया, ये सारी जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ें छापी और उन्होंने ये चीज़ें जब अखबार में छापी तो एक हड़कंप मच गया। तो मतलब आप ऐसे लगाओ कि स्कूल तो वहाँ के बच्चे, बड़े बूढ़े, जो भी उस
स्कूल में टीचर थे, पढ़ाते थे, या जो भी उनके आस पड़ोस में बगल के जो बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने अपना बच्चा ही वहाँ पे जाना भेज दिया, क्योंकि ये कॉलेज की बात थी और कॉलेज में ऐसी चीज़ें पता लगनी कि लड़कियों की जो न्यूड फ़ोटोज़ हैं वो अखबार में सर्कुलेट हो रही हैं। तो इससे घबरा के जब उन्होंने ये चीज़ें वहाँ पे शो करी, तो क्या हुआ कि जो माता पिता थे वो सड़कों पे उतर गए कि ऐसा क्या है कि एक ही कॉलेज की 6 लड़कियों ने सुसाइड किया और उसकी वजह क्या रही। तो उन लड़कियों ने जो उस लड़कियों 6 लड़कियों के अलावा जो और लड़कियां थी, तो उन्होंने सोचा कि हमें ये चीज़ें कोर्ट में जाके बयां करनी होगी कि असल में मुद्दा क्या है। तो जो मुद्दा था वो ये था कि नाफेज चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये जो 2 या 3 लोग इनके साथ उस टाइम पे थे, इन लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि अजमेर के जो दरगाह है उसमें काफ़ी इनको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि जो दरगाह में जो चादर चढ़ाते हैं उन्हीं के परिवार के जो जन थे, जो कि वहाँ पे इज़्ज़तदार माने जाते हैं और माना जाता है कि इनका अगर रुतबा है, मतलब अमीर फैमिली है, पैसा है, सपोर्ट है, पावर है, बड़े से बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में होना, तो पुलिस और नेता से लेके नेता भी पीछे हटते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ें लड़कियों ने सोचा कि हम कोर्ट में बताएंगे कि ये लोग थे जिन्होंने ऐसा ऐसा उनके साथ दुष्कर्म किया, तो फिर हड़कंप मच गया। और जब ये चीज़ें वहाँ पे पहुँची और आम नागरिक को या वो जो भी लोग उस शहर के या उस गली मोहल्ले के थे उनको जब ये चीज़ें पता लगी, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था और वो चाहते थे कि ये जल्द से जल्द पकड़े जाएं। तो जब कोर्ट ने इनको लड़की ने वहाँ पे कोर्ट में बताया कि जो ये नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे, ये उनको अपने फार्म हाउस में बुलाते थे, उनके साथ गलत काम करते थे और उनको आगे बोलते थे कि अगले दिन किसी और लड़की को बुलाना, फिर उस लड़की को कहते थे ब्लैकमेल करके अगले दिन किसी और लड़की को बुलाना। तो जब ये चीज़ें उनको बुलाते थे और तो उनके साथ गलत काम करते तो उनकी फ़ोटोज़ ले लेते थे, जिससे उनको ब्लैकमेल किया जाता था। तो जब लड़कियों को लगा कि अब हद पार हो चुकी है, तो 1 बाय 1 सुसाइड होने लगे। तो उन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और जो बाकी जो उनकी सहेलियां थी जो इस चीज़ में फंस चुकी थी, उन्होंने सोचा कि हम कोर्ट में जाएंगे। तो जब ये लड़कियां कोर्ट में गई तो 1 बाय 1 लड़कियों ने अपना नाम पीछे करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि हम ऐसा ना हो कि कल को हमें न्याय ना मिले और हमारी बेइज्जतियाँ पूरे समाज में हो जाए। तो उसमें से 2 लड़कियां थी जिन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं पीछे हटेंगे और हम कोर्ट में जाके ये चीज़ें अपनी बयां करेंगे। तो जब उन्होंने ये चीज़ें कोर्ट में बयां करी, तो इन दोनों को अरेस्ट वारंट जारी किया, तो इसमें नवेश चिश्ती और अनवर चिश्ती ये जो लोग थे इनको पकड़ने के लिए पुलिस गई। तो जब ये गई तो 6 महीने बाद, इस केस में 6 महीने लग गए उनको सज़ा दिलवाने में। जब सज़ा उनको मिली तो कहते हैं कि एक को उम्र कैद मिली और एक को जो सज़ा मिली वो अपनी सज़ा 1 साल या 2 या 6 महीने उसने अपनी सज़ा करी। उसके बाद उसने कोई बहाना मार के अपनी मेडिकल इशू का, और उसने ये चीज़ें वहाँ जाकर कोर्ट से बरी होकर अपना घर में ट्रीटमेंट करवाना चाहा। और दूसरा जो था वो कहते हैं कि वहाँ पे अंदर ही है, या पता नहीं, कहते हैं कि वो बाहर निकल गया है या बॉर्डर पार करके नेपाल के थ्रू किसी और कंट्री में बस गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जिससे बहुत ही एक दुख होता है, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे लड़कियों को इज्जत दी जाती है, यहाँ लड़कियों का सम्मान किया जाता है। बट अगर आप देखो तो लड़कियां इतनी सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो क्या कहते हैं, लड़कियों को रात में डर लगता है निकलने में। तो हम क्या ऐसा समाज देना चाहते हैं अपने बच्चों को जहाँ पे लड़कियों को रात में निकलने में ऐसा डर लगे? तो ऐसे ही हम तो यही बोलते हैं कि यहाँ लड़कियाँ जितने लड़के इंडिपेंडेंट होकर घूम सकते हैं उतनी लड़कियाँ भी इंडिपेंडेंट होकर घूम सकती हैं। तो मेरे कहने का मत ये है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा समाज आगे आने वाली पीढ़ी को दें जिसमें लोग रात या दिन कुछ ना देखें, और अगर वो दिन को निकल रहे हैं तब भी वो सेफ़ महसूस करें, अगर वो रात को निकल रहे हैं तब भी वो सेफ़ महसूस करें। एक जिम्मेदारी ये पुलिस की या सरकार की ही नहीं बनती है कि वो ऐसा एक सिक्योरिटी भी क्या देंगे अगर हमारे देश में नागरिकों को अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं होंगी कि हमने किस लड़की को क्या कैसे कहाँ से देखना है, तो वो कैसे पता लगेगा। तो देश क्या करती है, सरकारें तो अपना काम करती हैं कि मीडिया में या शोज़ में लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाता है और लड़कियों को बताया जाता है वो काम करें। बट हाल ही में लड़कियों के मन में फिर भी ये डर रहता है कि वो जितना हो सके शाम रात को जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम ऐसा समाज देना चाहते हैं लड़कियों को जिसमें लड़कियां लड़कों के समान अपना जीवन व्यतीत करें। ऐसा ना हो कि लड़कियां यहाँ पे अपने आप को बस घर में ही बंद होके रहना सीखें। हम चाहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अपना योगदान दें जिसमें वो इस देश को और आगे लेके जाएं। तो दोस्तों, मेरे कहने की बात यही है कि हमें
और ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है लड़कियों। दोस्तों उसी बीच में जब ये चीज़ें होती हैं तो उसी बीच में जब ये सब सज़ाएँ मिल जाती हैं और ये चीज़ें जब हम अखबार वाले उसी टाइम के जो आईपीएस और डीजीपी थे उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से लड़कियां का जो केस था ये कितना था, मतलब इस केस में कितनी लड़कियां थी। तो उस टाइम में जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला था कि ये 150 लड़कियों का मामला नहीं है, ये कम से कम 300 लड़कियों का मामला है। क्योंकि इस ये जो इंसिडेंट हुआ था इसमें जो मैक्सिमम लड़कियां थी वो 300 थी जो इस चीज़ में फंस चुकी थी। और कहते हैं कि उन डीजीपी ने ही बताया कि क्या कहते, और ये इतना आसान मामला नहीं था जितना लग रहा था, क्योंकि अगर इसमें अगर अलगाववादी चीज़ें भी हो सकती थी, क्योंकि जो लड़कियां थी वो हिंदू समाज की थी, जो क्रिमिनल थे जो इसमें एक्यूज थे वो मुस्लिम समाज के थे। तो दो आपसी भाईचारा आपस में टकरा सकता था और बंदा क्राइम करता उसमें धर्म नहीं देखा जाता, चाहे इवन चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या वो सिख हो। तो जिम्मेवारी तीनों की बनती है, अगर वो इस देश के नागरिक का है तो तीनों का ही जिम्मेवारी बनती है कि वो इस देश को साथ लेके चले, ना कि इस देश में ऐसा गंद फैलाएं जिसमें जो देश है वो भी शर्मसार हो। तो ये जो कुछ चीज़ें थी उसमें पता लगती हैं और डीजीपी जो कहते हैं उस टाइम पे जो ऑफिसर थे वो कहते हैं कि ये एक ऐसा भयानक जो इंसिडेंट था इंडिया में जो उन्होंने अपने ही करियर में कभी नहीं देखा था। और जो ऐसे चीज़ें हुई हैं वो तो आपके सामने ही हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों, और बहुत बहुत नमस्कार।